Hello everyone, welcome to this YouTube channel। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस को डिराइव किया था ट्रांसफार्मर में। उसी वीडियो को हम कंटिन्यू करेंगे। उसमें हम लोगों ने रेजिस्टेंस को निकाला था जब हमने सेकेंडरी साइड के पैरामीटर को प्राइमरी साइड में ट्रांसफ़र किया था। When secondary winding resistance transferred to primary side। पिछले वीडियो में हम लोगों ने सेकेंडरी साइड के रेजिस्टेंस R2 को जब प्राइमरी साइड में ट्रांसफ़र किया था तो उसका वैल्यू हम लोग ने क्या कैलकुलेट किया था, R2 डैश इक्वल्स टू R2 अपॉन के स्क्वायर। यहाँ तक आप लोगों को आई होप समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो उसको एक बार ज़रूर देख लें। हम लोगों ने यहाँ तक इसको निकाला था कि R2 डैश जब प्राइमरी साइड में रेजिस्टेंस हम निकालते हैं सेकेंडरी साइड के वाइंडिंग का तो R2 डैश क्या हो जाता है, R2 अपॉन के स्क्वायर, जहाँ के क्या है, टर्न रेशियो है। के क्या है, इक्वल टू N2 बाई N1 है। अब जब हमको R2 डैश मिल गया तो हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रेफर्ड टू प्राइमरी साइड। अब हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है तो प्राइमरी साइड में एक तो प्राइमरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस पहले से R1 है और सेकेंडरी साइड का रेजिस्टेंस को जब हमने ट्रांसफ़र किया तो वो क्या हो गया, R2 डैश प्राइमरी साइड में। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, दोनों सीरीज में होंगे तो R1 प्लस R2 डैश। यहाँ से R1 प्लस R2 डैश की वैल्यू हम पुट कर देंगे, R1 प्लस R2 बाई के स्क्वायर। ये हमारा यही हो गया R इक्विवेलेंट इन प्राइमरी साइड। यानी कि जब भी हम सेकेंडरी साइड के रेजिस्टेंस को प्राइमरी में ट्रांसफ़र करेंगे तो उस सेकेंडरी साइड के रेजिस्टेंस को हम 1 बाई के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे या के स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। अब इसको याद रखने का क्या तरीका है, देखिए, जब भी हम सोर्स के तरफ किसी भी पैरामीटर को लाएंगे, प्राइमरी हमारा क्या है, सोर्स है। ये सोर्स जहाँ लगेगा वही तो प्राइमरी है ना। यानी जब भी ये पूछा जाए कि सेकेंडरी साइड के रेजिस्टेंस को प्राइमरी में हमने ट्रांसफ़र किया तो इसको याद रखने के लिए एक ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ कि जब भी हम सेकेंडरी साइड के पैरामीटर को सोर्स की तरफ ट्रांसफ़र करेंगे, यानी सोर्स की तरफ हम बढ़ रहे हैं, यानी उल्टा हमको चलना है। तो उल्टा अगर चलना है तो हम ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो को भी उसके स्क्वायर को क्या करेंगे, इन्वर्स कर देंगे और उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जैसे सेकेंडरी साइड के रेजिस्टेंस क्या था हमारा R2 और R2 को कहा गया कि प्राइमरी साइड की ओर आप उसको ट्रांसफ़र करिए। तो हमने देखा कि सोर्स की तरफ हमको जाना है, यानी विपरीत दिशा में जाना है, अपोजिट डायरेक्शन में जाना है। तो हमने ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के स्क्वायर का क्या कर दिया, इन्वर्स कर दिया और इसको क्या कर दिया, R2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये एक आप छोटा सा जो है ट्रिक जो है अपने दिमाग में रख सकते हैं कि जब भी सेकेंडरी साइड के रेजिस्टेंस या रिएक्टेंस को प्राइमरी साइड में हमको ट्रांसफ़र करना है तो यानी हमको सोर्स की तरफ चलना है। सोर्स यानी हमको अपोजिट चलना है। जब भी सोर्स, जैसे मान लीजिए ये कोई नदी है, ये नदी से जो है पानी आगे चला गया है और पानी को हमको सोर्स की तरफ ले जाना है, यानी धारा के विपरीत दिशा में चलना है। तो हमको सोर्स की तरफ बढ़ने के लिए क्या करना होगा, उल्टा चलना होगा। और उल्टा चलने के लिए हमको क्या करना होगा, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के स्क्वायर के इन्वर्स से हमको उस रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये एक छोटा सा ट्रिक है, इससे आप कभी भूलेंगे नहीं जब भी आपको प्राइमरी से सेकेंडरी और सेकेंडरी से प्राइमरी में आपको ट्रांसफ़र करना होगा। तो यहाँ से अब हमको क्या है,
आर इक्विवेलेंट जब मिल जाता है तो उस इक्विवेलेंट सर्किट हमारा क्या हो जाता है, R1 प्लस R2 डैश। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब सिमिलर वे में हम इक्विवेलेंट रिएक्टेंस निकालेंगे। इक्विवेलेंट रिएक्टेंस इन प्राइमरी साइड, रेफर टू प्राइमरी साइड, इन नहीं रेफर टू प्राइमरी साइड। इसका भी हम सेम उसी फैशन में निकालेंगे जैसे हमने रेजिस्टेंस निकाला था। तो अगर सेकेंडरी वाइंडिंग का लीकेज रिएक्टेंस हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, X2। तो अब इस X2 को जब हम प्राइमरी साइड में ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये X2 डैश हो जाएगा। और X2 डैश को क्या हम कर रहे हैं, प्राइमरी साइड में कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यही X2 जब प्राइमरी साइड में आएगा तो ये X2 डैश बराबर क्या हो जाएगा, अगेन हम सेकेंडरी से प्राइमरी तरफ जा रहे हैं, यानी धारा के विपरीत जा रहे हैं, यानी सोर्स की तरफ जा रहे हैं। तो धारा के विपरीत जब हम जाएंगे, सोर्स की तरफ जाएंगे, तो हमारा क्या होगा, के स्क्वायर के इन्वर्स से ये सेकेंडरी साइड का जो भी पैरामीटर है, चाहे वो X2 हो या R2 हो, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो के स्क्वायर का विपरीत क्या होगा, 1/k स्क्वायर, यानी इसको तोड़ के हम क्या लिख सकते हैं, X2 इंटू 1/k स्क्वायर, यानी इनवर्स ऑफ टर्म रेशियो के स्क्वायर से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से हमारा X2 डैश मिल जाएगा, X2/k स्क्वायर। अब हम X इक्विवेलेंट रेफर्ड टू प्राइमरी साइड कितना हो जाएगा, X1 जो प्राइमरी साइड का लीकेज रिएक्टेंस है पहले से, और सेकेंडरी साइड वाला आ गया, क्या हो गया X2 डैश, यानी X1 प्लस X2/k स्क्वायर। तो इसका जो हमको इक्विवेलेंट सर्किट में जो हम इसको दिखाएंगे, तो कैसे दिखाएंगे, ये क्या हो जाएगा, X इक्विवेलेंट इक्वल्स टू X1 प्लस X2 डैश, और ये क्या हो गया, प्राइमरी साइड में हमारा आ गया, ये प्राइमरी साइड में हमारा आ गया। ठीक है, सारा वाइंडिंग जो है हमने प्राइमरी साइड में रेफर कर दिया। तो हम सिर्फ प्राइमरी साइड के X इक्विवेलेंट को दिखाएंगे। ठीक, तो इस तरह से हमने X इक्विवेलेंट भी कैलकुलेट कर लिया और R इक्विवेलेंट भी कैलकुलेट कर लिया। अब दोनों पैरामीटर को एक साथ हमको दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक रेजिस्टेंस लेना पड़ेगा, एक रिएक्टेंस लेना पड़ेगा, और इसको क्या करना है, प्राइमरी साइड में, ये हो गई हमारी प्राइमरी वाइंडिंग, ये हो गया R इक्विवेलेंट, ये हो गया X इक्विवेलेंट। अब हमको ये सर्किट क्या हो गया, प्राइमरी साइड में रेफर्ड इक्विवेलेंट सर्किट हो गया। तो इस तरह से हम जब सेकेंडरी पैरामीटर्स को प्राइमरी साइड में रेफर करते हैं तो हम R इक्विवेलेंट और X इक्विवेलेंट निकालते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि प्राइमरी साइड के पैरामीटर्स को जब हम सेकेंडरी साइड में रेफर करते हैं तो वहाँ पर सेकेंडरी साइड में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और इक्विवेलेंट रिएक्टेंस क्या होता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इतना ही आज के लिए छोड़ते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।